नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं। संज्ञा, जो कि हिंदी भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। संज्ञा हमारे लिए उसे पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। हमारे आसपास जो लोग हैं और जितनी भी वस्तुएं हैं, स्थान हैं, जो बिल्डिंग हम देखते हैं, सड़क देखते हैं, लोगों को देखते हैं, इन सब का ज़रूर कोई न कोई नाम अवश्य है। बस उन्हीं के नाम को संज्ञा कहते हैं, अर्थात नाम ही संज्ञा है। और अगर हम इसको परिभाषित करें तो परिभाषा हो जाएगी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम संज्ञा। व्यक्ति के नाम में वो मेरा नाम भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, आपके मित्र का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, वो एक संज्ञा है। वस्तु, चौक एक वस्तु है, संज्ञा है। कुर्सी एक वस्तु है, संज्ञा है। टेबल भी एक वस्तु है, संज्ञा है। इसी प्रकार स्थान, स्थान का अर्थ होता है जगह। कोई सी भी जगह हो सकती है, जयपुर हो सकता है, कोटा हो सकता है, झालावाड़ हो सकता है। इस प्रकार से जगह का नाम भी एक संज्ञा है। दूसरा होता है लास्ट में जो है वो है भाव। भाव भी एक संज्ञा होती है। भाव वो चीज़ होती है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे प्रसन्नता, खुशी, घृणा। घृणा को हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति किसी हमसे घृणा कर रहा है। प्रसन्नता को भी हम महसूस कर सकते हैं कि यह व्यक्ति बहुत प्रसन्न है। इस प्रकार से ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव, इन सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इन सभी को अलग अलग भागों में बांटा गया है और उनको संज्ञा के भेदों में विभाजित किया गया है। तो संज्ञा के भेद प्रमुख रूप से 3 होते हैं। पहला जो होता है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा भाववाचक संज्ञा। पहला देखते हैं अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम क्या है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, व्यक्तिवाचक। वाचक का अर्थ होता है बताने वाला या समझाने वाला, बोलने वाला। तो व्यक्तिवाचक अर्थात व्यक्ति को बताने वाला या व्यक्ति को समझाने वाला, व्यक्तिवाचक। इसमें किसी एक ही व्यक्ति का नाम आता है, जैसे राम, मोहन, सुनील, सुभाष, सब अलग अलग लोग हैं। सबका ये विशेष लोग हैं, विशेष तरह से विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का इसमें नाम आता है। व्यक्ति को नाम में राम, मोहन, सुभाष, सुनील ये अपन पढ़ ही चुके हैं। वस्तु में भी जैसे नदियों के नाम में अगर अपन लेते हैं तो गंगा, सरस्वती। पहाड़ों के नाम में से लेते हैं हिमालय, विंध्याचल। इस प्रकार से ये भी व्यक्तिवाचक हो गए। स्थान बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से भी सिर्फ जो एक विशेष नाम जिनका आता है वो व्यक्तिवाचक होते हैं। जैसे जयपुर, कोटा, झालावाड़, बूंदी आदि। भाव
भाववाचक संज्ञा के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। नंबर 2 आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक अर्थात जाति का बोध कराने वाले, जाति को बताने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कुत्ता एक नाम है, लेकिन कुत्ते की एक प्रजाति होती है। मनुष्य की एक पूरी प्रजाति होती है। मनुष्य में सिर्फ एक मनुष्य नहीं आता है, मैं या तुम नहीं आते हैं, पूरी मनुष्य प्रजाति आती है। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी आ जाते हैं। नदी सिर्फ एक नदी नहीं होती है, बहुत सारी अनेक नदियों की पूरी जाति का बोध होता है। पहाड़, एक पहाड़ नहीं, जितने भी पहाड़ हैं छोटे बड़े सबका बोध होता है जातिवाचक संज्ञा में। इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा में एक संपूर्ण जाति का बोध होता है। तीसरे नंबर पर आती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में व्यक्ति के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं उनका पता चलता है। भाववाचक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, भाववाचक, भाव को बताने वाले, अर्थात वे शब्द जो व्यक्ति के अंदर के भाव को बताते हैं। भाव कोई छूने वाली चीज नहीं है जिसे हम छू के देख लेंगे कि हाँ ये भाव है। भाव को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। जैसे क्रोध, किसी व्यक्ति को हम देखते हैं कि वह क्रोधित है तो उसको हम महसूस कर सकते हैं, छूकर नहीं देख सकते, क्रोध है। दया का भाव, प्रसन्नता, कायरता, वीरता का भाव, उसे हम महसूस कर सकते हैं। तो वे शब्द जो किसी व्यक्ति के भावों को बताता है भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये 3 हमारे जो प्रमुख भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसके साथ ही 2 अन्य भेद और हैं जो कि इस जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद माने गए हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरी है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य क्या होता है ये आपने विज्ञान में पढ़ा होगा। पदार्थ की अवस्थाएं होती है, द्रव्य, ठोस, गैस। तो द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वे शब्द जो किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि यह द्रव्य या पदार्थ है। अर्थात वे वस्तुएं जिन्हें नापा या तोला जा सकता है, जैसे कपड़ा, शक्कर, दाल, घी, दूध, शक्कर। इस प्रकार से लोहा, सोना, चांदी, ये सब पदार्थ में आते हैं, द्रव्य और पदार्थ। तो वे शब्द जिनसे हमें किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। अगला इसका एक और उपभेद है समूहवाचक या समुदायवाचक। समुदायवाचक अर्थात वे शब्द जो किसी समुदाय का बोध कराते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि यह वहाँ पर कोई समूह है। जैसे सेना, नाम बहुत छोटा है परंतु उसका अर्थ बहुत एक बड़ा होता है। सेना में कोई एक सैनिक नहीं होता है, सेना एक पूरी सैनिकों की एक पूरी टुकड़ी होती है, समूह का बोध हो रहा है, सेना है। भीड़, कक्षा में पूरा एक समूह होता है बच्चों का। भीड़, लोगों की भीड़ होती है। दल में भी बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। सभा में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तो इन सभी नामों से एक विशेष समूह या समुदाय का बोध हो रहा है, इसलिए इसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये जो दोनों भेद हैं ये जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद होते हैं। वैसे तो प्रमुख भेद 3 भेद अपने हैं ही सही।
तो आज हमने संज्ञा और उसके भेदों के बारे में पढ़ा है। अगर आज का ज्ञान आपको समझ में आया है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।